हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सुबह का व्लॉग स्टार्ट है और आज सैटरडे है, तो मैं सैटरडे व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो संडे को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आरू को मैं स्कूल भेज के, अनुप जी घर पे थे तो वो उसको पहुँचा दिए। लाने का काम मेरा होगा क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में ड्यूटी है इनका, तो ये 1:30 बजे चले जाते हैं। तो आज भी मेरी हेल्पर छुट्टी पे है, तो 2 दिन का कल का व्लॉग तो मैं ऑलरेडी शेयर करी हुई हूँ। तो आज भी मैं सुबह से बहुत बिज़ी थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला बात यह है कि आरू का एग्ज़ाम आ रहा है और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करवा रही हूँ और कोशिश सबको ही करता है, सब लोग करते हैं ना कि मेरा बच्चा सबसे आगे हो, तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ कि आगे तो नहीं, हाँ बट अच्छा करे। हम जितना पढ़ाएं ना उतना सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ तुम अच्छा रिज़ल्ट करी हो, इतना का ही उम्मीद है, ज़्यादा का उम्मीद मैं नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे आलू को भेजने के बाद गर्म पानी और चाय वाला काम तो मैं सबसे पहले करती हूँ और सारे लोग करते हैं। कुछ लोग ना सुबह सुबह दूध वाला चाय पीते हैं, मैं दूध वाला चाय नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे अनुप जी को मैं गर्म पानी दे रही हूँ और थोड़ा सा हेल्थ मेरा लग रहा था गेन हो गया है बहुत ज़्यादा, तो उसमें थोड़ा सा नींबू भी मैं डाल के पीती हूँ अपने ग्लास के पानी में, 2 बूंद, उससे ज़्यादा नहीं। और पानी हो गया था गर्म और यहाँ पे मैं सोची साथ ही साथ चाय भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब अनुप जी के साथ बैठती हूँ ना तो बहुत बात निकलने लगता है, बात होने लगता है, तो मेरा टाइम इधर से उधर हो जाता है। तो मैं सोची चलो पानी पीते पीते थोड़ा बात होगा, फिर चाय पीते पीते बात हो जाएगा। तो ये सब टाइम ना मैं निकाल के बात करती हूँ अनुप जी से। अभी चले जाएंगे 1:30 बजे, तो 11 बजे आएंगे, उसके बाद वो आते हैं खाते पीते, मैं सो जाती हूँ जाके, 12 बजता है। बात करने का टाइम नहीं मिलता है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे चाय मेरा बन के रेडी हो गया। बिल्कुल ना ढेर सारा हर्ब्स डालती हूँ, सिनेमन स्टिक डालती हूँ, क्या कहते हैं उसको, तुलसी, लौंग, छोटी इलायची, ये सब डाल के बनाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है ये नींबू का चाय। तो उसके बाद अनुप जी को भी देती हूँ, एवरीडे देती हूँ सुबह में। बस ये यही चाय पीते हैं, दूध का चाय अगर आप इनको दे दोगे तो पी तो लेंगे, उसके बाद आपको बहुत ब्लेम करेंगे, गैस हो गया, तुम पिला दी। तो इससे अच्छा है मत पियो भाई। और होता क्या है ना, मैं कभी कभी इसलिए देती हूँ, मन करता है साथ में कोई चाय पिए, कोई होता नहीं है सामने, तो अगर ये रहते हैं फर्स्ट शिफ्ट में रहते हैं तो मैं शाम में तो हम लोग साथ में ही होते हैं, तो चाय साथ में पीते, तो कभी कभी दे देती हूँ। तो बहुत ब्लेम लगाते हैं, तुम दे दी इसलिए पी लिए, ये वो, बहुत, इससे अच्छा मत पियो। और यहाँ पे अनुप जी का हेल्प ले रही थी, कल से काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज खुद से ये बेड ठीक करने लगे। ऐसा मैं नहीं बोली थी कि आप करो, क्योंकि मैं उम्मीद ही नहीं रखती ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है ये कुछ नहीं करते हैं, ये बस टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, और मेरा बाहर का काम सारा ये करते हैं। इसलिए घर का काम मैं ज़्यादा नहीं बोलती कि आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, क्योंकि ये करेंगे ही नहीं, बोलने पर थोड़ा सा करेंगे फिर छोड़ के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बात हो रहा था, तो हम लोग के बीच में बहस भी हो रहा था और बहुत गुस्सा होता है एक दूसरे पे। फिर वही इनका बस एक ही चीज़ रहता है टीवी में, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये फंड वो फंड। तो ये सब ना मेरे को बिल्कुल मतलब पसंद नहीं, पसंद है बट बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे वही उसी के लिए मैं बोल रही थी कि हर वक्त एक ही चीज़ लगा के छोड़ देते हो, इंटरटेनमेंट वाला कोई चीज़ लगाओ, गाना लगाओ, वो सब सुनते हैं। तो वही कर रहे थे। फिर ये रूम में भी जो मेरा चौकी है ना, इस पर भी मतलब अच्छे से बेड को ठीक कर रहे थे। बहुत ना मतलब कभी कभी मेरी जो हेल्पर है वो करती है, कभी वो नहीं करती, तो ये वाला बेड का तो मैं ही करती हूँ। आगे बेडरूम जो है अंदर वाला, वो हमेशा वो करती है। तो यहाँ पे बेड अच्छे से ठीक करने के बाद मैं ना, जब घर पे मेरी हेल्पर नहीं आती है ना, तो जब मैं काम करती हूँ तो बहुत महीनी से करने लगती हूँ, और मेरी हेल्पर आती है वो जैसे करती है वो चली गई, फिर शाम में मैं अच्छे से झाड़ू वाड़ू करती हूँ, सुबह में करती हूँ। जब खुद से काम करना होता है ना तो सब कुछ दिखने लगता है, यहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे गंदगी है, सब कुछ दिखता है, तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग होने लगता है, फिर ज़्यादा थकावट भी हो जाता है उसमें। हम लोग सोचते हैं ना कि काम वाली आती है, घंटा 1.5 घंटा में करके चली जाती है, तो बस यही रीज़न है कि वो बस ऊपर ऊपर करके जाती है। और जब हम लोग करते हैं तो अपने घर को बिल्कुल अच्छे से, जहाँ जहाँ गंदा है फिर वो सब साफ़ करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ वो नहीं करती है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। मेरे बैक में काफ़ी दर्द रहता है, जब से आरू हुई है तब से काफ़ी बैक में मेरा प्रॉब्लम रहता है। अगर मेरे पीठ पे कोई हाथ रख देता है तो बहुत पेन होता है, इसलिए मुझे कभी कभी रख देते हैं ना तो बहुत मतलब अजीब सा लगता है, दर्द होता है। और यहाँ पे मैं सुबह में अनुप जी को काट के दे रही हूँ। आज नाश्ता में मैं उनको दे रही हूँ एप्पल और दूध, क्योंकि वो रात में दूध नहीं पिए थे, तो वो बोल रहे थे मेरे को सुबह में ही दूध दे दो, क्योंकि उनको ज़रूरी होता है दूध पीना। और यहाँ पे मैं चढ़ाई हुई थी चाय, क्योंकि आज पीठ में भी दर्द है और अच्छा मतलब मन नहीं कर रहा था, तो मैं सुबह में ऐसे दूध नहीं, चाय नहीं पीती, तो मैं सोची चलो एप्पल खाएंगे, उसके बाद
दूध वाला चाय पिया जाएगा, क्योंकि ना मेरा मन अच्छा अंदर से नहीं लग रहा था। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ के फिर मौका मिल जाता है साथ में बैठ के बात करने का। आरू भी नहीं रहती है, तो आरू स्कूल रहती है, तो हम लोग को काफ़ी टाइम मिल जाता है। फिर यहाँ पे ढेर सारा बर्तन था सुबह का, रात का तो रात में ही धो के रख देती हूँ। अगर वो मैं छोड़ दूँ ना तो मेरा सिंक ऊपर तक भर जाएगा, इसलिए रात वाला बर्तन रात में ही धो के छोड़ दी थी। और यहाँ पे मैं सुबह वाला बर्तन धो रही हूँ और सारा सिंक वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर रही थी। जो मेरी हेल्पर नहीं करती है वो मैं सारा काम कर रही थी आज। अगर मैं उसको बोल दूँगी तो वो करेगी, बट डेली डेली बोलने में भी ठीक नहीं लगता और भूल भी जाती हूँ। कितना याद दिलाते जाए हर समय आदमी, ये कर दो वो कर दो। तो बस यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मैं स्लैब चूल्हा सब सुबह से 2 बार 3 बार मैं पोंछ चुकी हूँ ऑलरेडी। जब आरू को नाश्ता बना के देती हूँ तो उससे पहले पोंछती हूँ। वो जो नाश्ता बना के देती हूँ फिर गंदा हो जाता, छोड़ के निकला नहीं जाता किचन से, फिर मैं उसको साफ़ करती हूँ। तो इस तरह से ना कम से कम 5 से 6 बार मेरा गैस चूल्हा को डेली पोंछने का हो जाता है। तो यहाँ पे पोंछने वेचने के बाद मैं काफ़ी थक गई। और गर्मी तो मत पूछिए, गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है। आप लोग की तरफ इतना गर्मी पड़ रहा है या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी इधर लग रही है, इसलिए मैं नाइटी वेयर करी हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे बैठ के मैं आराम से तसल्ली से पानी पी पी के मैं ना बीच बीच में रेस्ट ले लेके काम करती हूँ। लगातार मुझे कोई कह दे काम करने के लिए, वो मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा दूध बहुत सारा बच गया था 2 दिन का, क्योंकि कल फ़िश करी बना था, अब तो दूध नहीं पीना होता है। और उसके पहले वाला दूध भी था और आज भी दूध आएगा, तो इसलिए मैं इसको दूध को फाड़ के इसमें से पनीर निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे ढेर सारा दूध था और इधर मतलब जब भी दूध ज़्यादा होता है तो मैं कोशिश करती हूँ खुद से ही पनीर निकाल के मतलब उसको आरू को पराठा बहुत पसंद है पनीर का, तो वो भर के मैं उसको नाश्ता में हमेशा देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे सारा काम मैं फटाफट निपटा लेती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है और जब काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपसे मिलूँगी।
तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई हूँ। ज़्यादा तो नहीं ली हूँ क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, तो मैं सोची चलो एक ही खा लेते हैं, मतलब भूखे रहने से तो बेस्ट है कि मैं खा लेती हूँ कुछ। और यहाँ पे अनूप जी से मैं आलू का ना चोखा, बैगन का चोखा जो साथ में मिला के बनाते हैं वो बनवा रही थी। वो सिर्फ मिलाए थे, बाकी सारा कटिंग वगैरह करके मैं ही डाल रही थी। लहसुन, आदि, मिर्चा, तेल, नमक और धनिया पत्ता, ये सब डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं ये जो प्याज और गाजर और गोभी को कट करके रखी हूँ ना, ये मैं सारा सब्ज़ी डालूँगी खिचड़ी में, क्योंकि खिचड़ी मैं कुकर में बना रही हूँ आज। ऐसे तो कोशिश करती हूँ पतीला में बना, पर जब सब्ज़ी ढेर सारा डालती हूँ तो वो कुकर में अच्छे से पक जाता है। तो उसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तेल डालती हूँ, जीरा, एक लाल मिर्च, हींग, और उसके बाद सारा सब्ज़ी डाल के अच्छे से फ्राई करती हूँ। सबसे पहले तो प्याज डालती हूँ, उसके बाद गोभी, मटर और जो भी आपके पास सब्ज़ी है, बीन्स भी डालती हूँ कभी कभी। अभी है बट मैं नहीं डाल रही क्योंकि आज मेरी हेल्पर नहीं है, तो थोड़ा सा खिचड़ी बनाना है। तो मैं वो सब फटाफट से डाल के अच्छे से फ्राई करके फिर चावल और दाल जो पहले से सोक करने के लिए रखी हुई थी वो डाल देती हूँ। उसके बाद सारा मसाला, जीरा, मिर्ची, धनिया और जो भी क्या कहते हैं गरम मसाला, ये सब डाल के फिर लास्ट में घी डाल के मैं उसको सीटी लगाती हूँ। बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि मेरे ये मतलब आधा चीज़ मैं अपनी सिस्टर से पूछ पूछ के बनाती हूँ, मेरे को उतना बनाना नहीं आता। तो जब भी कुछ एक मतलब अच्छा टेस्टी बनाने का इच्छा करता है ना, तो मैं अपनी बहन से पूछती हूँ। मेरी बहन बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बनाती है, बहुत टेस्टी टेस्टी भी बनाती है, तो मैं उसी से पूछती हूँ। उतना कुछ खास बनाना तो उतना आता नहीं, जितना मुझे आता है मैं खुद से बनाती हूँ, बाकी अपनी बहन से पूछ लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर रही थी ढक ढक के, कि जो गोभी है थोड़ा बड़ा बड़ा है वो अच्छे से पक जाए। ऐसे तो सीटी लगने पे पक ही जाएगा, पर थोड़ा फ्राई हो जाए, मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन ही मतलब पिंकिश टाइप का होता है ना हल्का सा, तब वो ठीक लगता है। ऐसे वाइट वाइट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस उसी को फ्राई कर रही थी। प्याज ज़्यादा ही फ्राई हो गया और गोभी फ्राई नहीं उतने अच्छे से हुआ था। मैं सोची चलो सीटी तो लगना ही है, फटाफट से चावल दाल डाल के मैं छोड़ दी। उसका जो पानी सोख किया हुआ था उसको रख दी, क्योंकि लास्ट में मैं उसी को डालूँगी। नमक, हल्दी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी डालना है, अच्छे से फ्राई करना है। बहुत अच्छा खिचड़ी बनता है। मेरे हस्बैंड को ऐसे बना के देती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में ना मैं थोड़ा सा किचन किंग भी डालती हूँ, उससे तो एक डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है खिचड़ी में। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे बना लेती हूँ, और अनूप जी को जब मैं परोसूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं बैठी हूँ, 1 बज गया है और अनूप जी को खाना देना था। पर जैसे ही खाना देने गई तो वो चले गए नहाने के लिए। उनका ऐसे ही रहता है, सुबह से बैठे रहते हैं, और जब ड्यूटी जाने का टाइम होता है तो झटपट से नहाने लगेंगे। बॉटल में पानी डाल के दे दो, ये दे दो, वो दे दो, एकदम लास्ट मोमेंट पे सब कुछ करते हैं। तो खाना तो मेरा बन गया था, खिचड़ी बन के रेडी है, चोखा चटनी जो भी बनाना सब बन गया है, पापड़ तक मैं छान के रख दी हूँ। तो बस अब अनूप जी नहा के आएंगे, तो मैं खाना दे ही रही थी तो वो बोले कि नहा लेते हैं, बहुत गर्मी है। उनकी बिल्कुल नहाना चाहिए, इतना ज़्यादा गर्मी है। और आज मैं हेयर वॉश इसलिए की हूँ, कल मैं मेहंदी लगाऊंगी। जो वाइट वाइट हेयर होते हैं ना, एक दो मेरे दिखने लगे हैं आगे से। ऐसे तीज के टाइम लगाई थी ना तो नहीं दिख रहा था, अब 2-3 बार हेयर वॉश हो गया तो दिख रहा है यहाँ पे वाइट वाइट। तो कल मेहंदी लगाना है। हाँ, अपना जो पेड़ है ना मेहंदी का, वहीं से तोड़ के रख देंगे, और कल उसको पीस के और वही अच्छे से ऐसे रख देना। क्योंकि वो ना बहुत महीन, कितना भी आप महीन पेस्ट बना लो, वो ना एक मेहंदी की जैसा नहीं लगता। क्योंकि वो ना ऐसे करिएगा तो वो गिरने लगेगा, टप 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 टप। तो उसको ना ऐसे ऐसे थोपना होता है, ऐसे ऐसे सर के ऊपर आप थोप दोगे ना तो एकदम अच्छे से बाल के अंदर उसका रस जाता है, और वो पूरा रेड कर देता है, पूरे हेयर को रेड करता है। इतना अच्छा स्मूथ हो जाता है ना। मैं इसीलिए मेहंदी का पेड़ जिस क्वार्टर में पहले रहती थी ना, वहाँ से मैं इस पेड़ को उठा के लाई थी। सोची नहीं थी कि मेरा कि लग जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं सोची थी कि लगेगा, बट लग गया। मेहंदी बहुत, सब लोग कहते हैं ना, थेथड़ होता है कि कहीं भी आप लगाइए वो लग जाएगा। तो मैं जब सौंदाडी वाले क्वार्टर में रहती थी, वहाँ से जब मैं खाली कर रही थी ना, वहाँ से निकाल के एक डाल और लाई थी। डाल ही लग जाता है इसका, तो वो लगाई और फट से मेरा लग गया। अब तो काफ़ी बड़ा पेड़ हो गया। दूसरे लोग तोड़ तोड़ के, सावन में बहुत सारे लोग ले गए हैं, इधर हाल फिलहाल में भी लोग ले गए थे। तो जितना उसको आप उसका डंठल से ना आप मेहंदी ऐसे खींचोगे ना, वो तुरंत उसमें ग्रो कर जाता है। तो उसी को तोड़ के शाम में लाएंगे और रख देंगे, और उसको कल पीस के लगाना होगा। और बस अनूप जी को खाना दे देती हूँ। खाना उनको देने के बाद मैं भी खाना खा लूँगी, क्योंकि बस एक ही छिलका खाई थी, और सुबह में थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाई थी, ज़्यादा तो कुछ खाई नहीं हूँ।
तो वो खा लेंगे, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। उसके बाद आरू को लाना होगा 2:30 बजे, आरू का टाइमिंग है 2:30 बजे छुट्टी, तो 3:06 में मैं घर से निकलती हूँ, तो वो मैं निकलूँगी और उसको लाना होगा। बहुत धूप है बाहर, हिम्मत नहीं हो रहा कि जाएँ, क्योंकि कल अनूप जी ले आए थे ना, तो आदत हो जाता है। और बस मंडे से आरू का स्कूल है, बहुत स्ट्रेस। दिन भर मैं कुछ ना कुछ व्लॉगिंग करती हूँ, बट मेरे को दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहता है, आरू का एग्ज़ाम है, आरू का एग्ज़ाम है, आरू का एग्ज़ाम है। मेरे और ट्यूशन वाले सर दोनों के दिमाग में एग्ज़ाम का ये से ना प्रेशर बना रहता है। तो बस अब वो आएगी, उसको कुछ देर सुलाना है, फिर उठा के उसको रिवीजन कराना, ये सब काम ना बहुत मेहनत वाला है भाई। ये व्लॉगिंग से भी ज़्यादा मेहनत है पढ़ाना आरू को। अब बच्चे के जैसा ना करना पड़ता, आप उसको लगातार नहीं पढ़ा सकते, तो लगातार पढ़ाते तो बस ये करने लगती है, गुस्सा करने लगती है। गुस्सा तो नहीं करती, बस अनसाने लगती है कि नहीं ये पढ़ने का मन है, ऐसे वैसे। तो प्यार से, दुलार से, सबसे करना पड़ता है। अभी मैं टीवी देख रही हूँ, अभी ना म्यूट की हुई थी, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। मेरे को ना पुराना पुराना गाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और नया नया गाना ही बहुत पसंद है, बट पुराना गाना में तो जो मज़ा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो वो सुन रही थी बैठ के, अनूप जी बाथरूम में। अब वो आएंगे तो उनको खाना दूँगी। तो चलिए उनको खाना देती हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको खिचड़ी मेरा कैसा बना है। आप देख के बताइएगा कि हाँ कैसा बना है। और बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, झटपट वाला खिचड़ी। ऐसे पतीले में जिस दिन बनाती हूँ ना, उस दिन और भी अच्छा बनता है। ऐसे कुकर की खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, बट देखते हैं आज कैसा बना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खिचड़ी बन के रेडी हो गया है, और यहाँ पे पापड़, धनिया का चटनी, आलू और बैगन का चोखा और टेस्टी वाला खिचड़ी। सैटरडे को मैं कोशिश करती हूँ कि खिचड़ी ही बनाऊँ। कोशिश क्या, मैं हमेशा खिचड़ी ही बनाती हूँ। अगर मैं कभी भूल गई, रेयरली ऐसा होता है कि कभी भूल गई, तो जब बन जाता है चावल दाल तो बहुत अफसोस होता है, क्योंकि खिचड़ी सिर्फ सैटरडे को ही अच्छा लगता है खाने में। चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो, मैं हमेशा बनाती हूँ। मैं ये रेगुलर बनाती हूँ। इससे क्या होता है, आरू को भी खाने का आदत हो गया है। कभी कभी बहुत ये करती है, खिचड़ी क्यों बना दी, पर मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ कि अरे एक दिन तो वीक में बनता ही है, खाना ही चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म खिचड़ी बना रही हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, जितना खाना है उतना ही बनाई थी। अगर मेरी हेल्पर होती है ना, तो मैं उसके लिए बनाती हूँ, उसको मेरा खिचड़ी बनाया हुआ बहुत पसंद आता है। और घी तो पहले भी डाल के सीटी लगाई थी, बट यहाँ पे 2 चम्मच घी डालती हूँ। और अनूप जी का क्या है ना, बिना घी का खिचड़ी नहीं खाते। अगर वो दोबारा लेते हैं तो फिर से उसमें घी लेते हैं। मैं इसके लिए बोलती हूँ कि दोबारा में घी नहीं लेना चाहिए, शायद जूठा में। बट बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दो, तो मैं उनको दे देती हूँ। यहाँ पे देखिए खिचड़ी मेरा बन के रेडी हो गया है, और अनूप जी का कमेंट मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत गर्म था, ऐसे ही मुंह जल जाता है आपका। था ना गरम? ये जस्ट गरम नहीं था, उसमें धनिया पत्ता डाल के लाए थे अभी। फूकते भी नहीं है। फैन स्टार्ट कर दें? नहीं ठीक। कैसा लगा? ठीक है। बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है 3, और अब मैं जा रही हूँ अपना ड्रेस चेंज करने, क्योंकि ना आरू को जाके लाना है। और इस वक्त मेरे को इतना नींद आ रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत तेज़ वाला नींद आ रहा है। क्योंकि सुबह से उठी हूँ 5:30 से, और थका थका जैसा लग रहा है। मेरा आँख देख के आपको लग रहा होगा, मेरा छोटा छोटा आँख हो जाता है जब नींद आता है। तो अभी सुबह से हेयर कॉम भी नहीं करी थी, क्योंकि खाना पीना, घर में झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा सब कुछ करना था। सुबह से 2 बार बर्तन धो चुकी हूँ, पर फिर मेरा बर्तन देखो, ये तो दूध का खाली हुआ और इतना बाल टूट गया मेरा। तो अभी ये सारा बर्तन धोना है, पर मेरा एकदम मन नहीं कि भी बर्तन में धो, तो अभी मैं नहीं धोऊंगी। अभी आरू को लाने के बाद, आरू को खिलाने के बाद सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल रात में भी 12 बजे, डेली 12 बजे ही सोना हो जा रहा है। क्योंकि अगर सेकंड शिफ्ट रहता है ना, तो अनूप जी आते ही 11 बजे है, फिर वो नहाते हैं, और कभी कभी नहा लेते, कभी कभी नहीं नहाते। बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत डस्ट रहा ना उधर माइंस में, तो तो वो नहा लेते हैं, और उसमें नहाते धोते उनको काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद टीवी देखते हैं। और आपको पता है मेरा रूम एकदम सटा हुआ है टीवी वाले रूम से, तो होता क्या है कि बहुत नींद भी आते रहता है, तो टीवी के कारण आवाज़ के कारण नींद नहीं आता है। नींद में मैं हूँ, इसलिए उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ, तो उससे बहुत दिक्कत होता है। तो अनूप जैसे शॉर्ट बिल्कुल कम करके सो, मतलब
देखते हैं। तो फिर भी डिस्टर्बेंस तो होता ही है, पर मैं आरू को तो पहले सुलाने की कोशिश करती हूँ। और सोते सोते फिर भी 12 सवा 12 बज जाता है, और सुबह में 5:30 बजे उठना होता है। 5 बजे का अलार्म रहता है, तो एक बार वो बजता है तो उठ समय भी उठती हूँ। फिर मैं 10 मिनट का और नींद लेती हूँ, उसके बाद 5:15 में उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 5:30 में उठना ही उठना है। तो वो सब करने के बाद ना, आलू को भेजने के बाद मैं अपना 2 दिन से ज़्यादा ही काम हो जा रहा है। और ऐसे भी मेरी मेड भी रहती है, तो भी बहुत काम होता है, क्योंकि मैं जब आलू 9 महीने की थी ना, तब से मैं अकेले रह रही हूँ। मतलब उससे पहले भी मैं अकेली थी, तो उसमें अकेले रहती थी, हस्बैंड वाइफ, तो उतना काम नहीं होता है। बट जब बच्चा हो जाता है तो आपको पता ही कितना ज़्यादा काम होता है, तो उसके कारण ना मैं बहुत परेशान रहती थी उसमें। मेरी जो हेल्पर थी, वो जो मैं जिस हेल्पर को रखी हुई थी, वो बहुत एब्सेंट करती थी, इतना ज़्यादा परेशान करती थी ना, क्योंकि उसको पता था कि इनको अभी ज़रूरत है, तो ये इनको परेशान करना बनेगा नहीं, कुछ बोलेंगी। तो उस वक्त उतना समझ भी नहीं था, शादी हुआ था तुरंत, तो समझ नहीं आता था कैसे ये सब हैंडल किया जाता है मेड वगैरह को, कि मेरी माँ हमेशा मेड को मतलब हैंडल करती थी। मतलब कह सकते हैं ना, मतलब ज़रूरत में फ़ायदा उठा रही थी मेरा, तो बहुत परेशान करती थी। तो 10-10 दिन के लिए गायब हो जाती थी, रहती घर पे ही थी, पर 10-10 दिन आती नहीं थी। तो छोटा बच्चा को लेके बहुत सारा काम है, और उस समय मेरे को आदत क्या था, बिना पूजा के मैं नहीं रहती थी। पूजा पाठ भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता था मेरे को। तो शरीर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, ऑपरेशन का बॉडी था। 9 महीना 10 महीना में मायके रही थी। अपने जिद से अनूप जी नहीं बोलते थे, हर 1-1.5 महीना पे उठा के लाते थे। फिर जब बहुत परेशान होते थे, फिर माँ मेरी आके माँ भेजती थी गाड़ी, फिर मैं चली जाती थी। यही सब मतलब बहुत चलता रहा। फिर अनूप जी समझ गया कि मेरे से नहीं होगा। फिर लास्ट में मतलब होता है ना, मतलब फिर वो समझ गए कि नहीं, मेरा भी नींद ज़रूरी है, क्योंकि नाइट शिफ्ट रहता है, तो वो भी नहीं सो पाते थे। तो इसके कारण ऐसे फिर फाइनली यही हुआ था कि मैं वहीं रहती थी, 9-10 महीना वहाँ रही थी। और प्रेगनेंसी में पूरा वहीं रही थी 9 महीना। ओह, तो काफ़ी मतलब उस समय से मैं अकेले सब कुछ अकेले करते करते अब जाके थोड़ा आराम हुआ है, कि जो मेरी ये हेल्पर है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छी है। तो भगवान की दया से सारा कुछ मेरा करती है। फिर भी घर तो मैं ही देखती हूँ, घर में बहुत काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा बहुत काम होता है। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, अपना ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। सूट पहनना होगा, नहीं तो मेरा तो मन करता है कि मैं इसी पैजामा टी शर्ट में चली जाऊँ, कोई दिक्कत ही नहीं। पर वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। अनूप जी बहुत बोलेंगे कि ऐसे चली जाती हो, अच्छा नहीं लगता, ये वो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, तो इसलिए चेंज करना है। नहीं तो ऐसे भी मैं भी नहीं जाऊँगी, परमिशन देंगे भी तो नहीं जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ डेली वेयर का कपड़ा ही, सॉरी नहीं दिखा सकती, मैं दिखाती हूँ। ये डेली वेयर का कपड़ा मैं यहीं पे रखती हूँ अपना, क्योंकि क्वार्टर है, तो जैसे जगह मिल गया वैसे वहाँ पे सब कुछ रखना हो जाता है। फ़िलहाल तो मैं ये वाला मैं पहन के जा रही हूँ। ये कुर्ती ना मैं कश्मीर वस्त्रालय से ली थी, बहुत अच्छा। ये देखिए बीवा का है, बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसको पहन के जाती हूँ। तो चलिए फटाफट से पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। सही में? हाँ, चिल्ला रही थी, हम भी चिल्ला दिए। हाँ, गुस्सा आया हमको। अच्छा ऐसा बात है। ज़्यादा चिल्लाती है बहुत। और तुम थक गई होगी ना? बहुत ज़्यादा। चलो आगे जाओ, तुम्हारा पीछे से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे आरू आ गई थी, और मैं उसको स्टॉपर से लेके अपने गली में आ गई थी। तो मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो यहाँ पे बस देखिए आरू आराम से मज़े से जा रही है, और मैं इसका भारी वाला बैग लेके जाती हूँ। इतना भारी होता है, समझ में नहीं आता कैसे उठाती होगी, बट बहुत ज़्यादा भारी होता है।
तो चलिए, मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा आज का ज़रूर बताइएगा, और कल का व्लॉग आप लोग बहुत पसंद किए थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। ठीक है, कोई सजेशन है वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलती हुई किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय